देखिए ये एक सिंगल फेज समरसेबुल का स्टार्टर है जिसका हम बताने वाले हैं। जैसे ये आपका लूबी कंपनी का स्टार्टर है। इसमें आपको दिख रहा होगा एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर, एमसीबी हो गया, ऑन स्विच, ऑफ स्विच, इंडिकेटर और ये वोल्टेज चेक करने के लिए पुश बटन है। तो इसके अंदर पूरा वायरिंग किया हुआ है, इसी को हम समझेंगे कनेक्शन के माध्यम से। तो सबसे पहले समझिए कि ये जो आपका होता है ये 5 पिन कनेक्टर होता है। इसमें आपका समरसेबुल का 3 तार जो हो गया RYB रनिंग, स्टार्टिंग और कॉमन, और PN का मतलब होता है फेज और न्यूट्रल। और ये आपका कॉन्टेक्टर है जो कि कॉन्टैक्ट मिलाता है। ये आपका 16 एम्पियर का है। आपको स्टार्टर में 2 कंडेंसर देखने को मिलेगा, एक होता है स्टार्टिंग कंडेंसर, एक होता है रनिंग कंडेंसर। देखिए जैसे आपको ये कंडेंसर दिख रहा है, ये 100 से 120 MFD का है और ये आपका एक 36 MFD का कंडेंसर है। तो दोनों कंडेंसर में एक कंडेंसर का मान अधिक है, जिसका मान अधिक होगा वो आपका स्टार्टिंग कंडेंसर होता है और जिसका मान कम होता है वो आपका रनिंग कंडेंसर होता है। अब इसी को हम समझेंगे कनेक्शन। इसका 2 विधि है, हम आपको पहला विधि बता रहे हैं। देखिए सबसे पहले जो 5 पिन कनेक्टर है इसमें हम फेज इंसर्ट करेंगे और इसमें न्यूट्रल इंसर्ट करेंगे। फिर सबसे पहले क्या होगा, ये फेज जो है यहाँ से उठाएंगे और हम ये एमसीबी में देंगे। एमसीबी इसलिए लगाया गया है कि समरसेबुल में आपका किसी प्रकार शॉर्टिंग होता है तो ये क्या करेगा, एमसीबी आपका ट्रिप कर जाएगा। तो यही फेज आपका आ जाएगा यहाँ से एम्पियर मीटर में, और एम्पियर मीटर क्या करता है, आपका मोटर कितना लोड लेके चल रहा है वो ये बतलाता है। एम्पियर मीटर हमेशा सीरीज में लगता है, श्रेणी क्रम में लगता है। एम्पियर जब भी लगेगा ये श्रेणी क्रम में लगता है। यहाँ इनपुट किए हैं तो यहाँ से ये आउटपुट करेगा। अब यहाँ से जो आउटपुट करेगा फेज, इसी फेज को आपको कॉन्टेक्टर में इनपुट करा देना है। कॉन्टेक्टर को प्लस दे दिए हैं और कॉन्टेक्टर को माइनस यहाँ से उठा कर दे देंगे। यहाँ से जो कॉन्टेक्टर है, कॉन्टेक्टर को हम न्यूट्रल दे दिए। अब ये कॉन्टेक्टर का जो एनवीसी क्वाइल है, नो वोल्ट क्वाइल, इसमें हम न्यूट्रल यहाँ से दे देंगे। न्यूट्रल दे दिए। अब यहाँ से जो इनपुट प्लस किए थे कॉन्टेक्टर में, यहीं से प्लस जो आपका है ऑन स्विच में आ जाएगा। ऑन स्विच में आपको देखिएगा 4 पॉइंट रहता है, 20 से ऐसे कटा हुआ रहता है। उसको करना क्या है, इन दोनों पॉइंट पे आपको ऐसे जंपर कर देना है। इस तरीके से पॉइंट देने का मतलब हो गया कि हम ऊपर वाले पॉइंट पे भी फेज दे दिए और नीचे वाले पॉइंट पे भी हम फेज दे दिए। जैसे ही बटन को पुश करेंगे यहाँ से ये फेज निकलेगा, यहाँ से ये फेज निकलेगा। हम क्या करेंगे, एक पॉइंट को अभी छोड़ते हैं, कंडेंसर यूज जोड़ेंगे। अभी के लिए इसको यहाँ करना है, आपको ऑफ स्विच में जोड़ देना है। यानी यहाँ से प्लस निकल के आपका आ जाएगा ऑफ स्विच में, और ऑफ स्विच से निकल करके ये चला जाएगा आपके ये एनबीसी क्वाइल पे, जो कि कॉन्टेक्टर का प्लस वाला पॉइंट था। जैसे ही इसको प्लस और माइनस मिलेगा, यहाँ से प्लस आउटपुट करेगा, यहाँ से माइनस आउटपुट करेगा। अब करना क्या है, यहाँ से जो पॉइंट है दूसरा पॉइंट, अब यहाँ आएगा आपका कंडेंसर में। अब आपके सामने 2 कंडेंसर है, एक है आपका 80 से 100 माइक्रोफेराड और एक आपका ये 50 माइक्रोफेराड का है। तो जो 80 से 100 एमएबी कंडेंसर है वो आपका स्टार्टिंग कंडेंसर हो गया, और जो आपका 50 एमएबी का है वो आपका रनिंग कंडेंसर हो गया। तो ऑन स्विच से जो पॉइंट आता है फेस का, वो जब भी देना है आपको तो स्टार्टिंग कंडेंसर में ही इनपुट करना है। ये दोनों पॉइंट को इस तरीका से जोड़ देना है। दोनों पॉइंट को जोड़ेंगे और इसको आपको जोड़ देना है वाई वाले पॉइंट पे। वाई क्या होता है, आपका स्टार्टिंग कॉइल का पॉइंट होता है। सिंगल वाले पॉइंट में आपको जो है रनिंग को जोड़ देना है। यहाँ से जो प्लस आउटपुट करेगा, जैसे कॉइल को प्लस माइनस मिलेगा, यहाँ से प्लस निकल के यहाँ से आउटपुट करेगा, ये चला जाएगा आपका रनिंग वाले पे। और ये जो न्यूट्रल है ये आपका आ जाएगा कॉमन वाले पे। अब देखिए जैसे हम बटन को पुश करेंगे तो हमारा प्लस यहाँ से निकल के जैसे यहाँ प्लस मिलेगा, आपका प्लस माइनस आउटपुट करेगा, मोटर चलने लगेगा। लेकिन जैसे ही बटन को हम छोड़ेंगे तो यहाँ से प्लस जाना बंद हो जाएगा। जैसे ही कॉइल को प्लस मिलना बंद हो जाएगा, आपका कॉन्टेक्टर फिर से बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर एक होल्डिंग वायर का इस्तेमाल किया जाता है, जो दोनों पॉइंट यानी ऑन स्विच और ऑफ स्विच का जो सीरीज वाला पॉइंट है, वो दोनों पॉइंट के जोड़ पर से आपको एक तार लेना है कनेक्ट करते हुए, और आपको आउटपुट के फेज में जोड़ देना है। इसको बोलते हैं होल्डिंग वायर। अगर ये वायर आपका छूट जाता है या कनेक्शन नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम क्या आएगा कि जैसे ही ऑन बटन को हम पुश करेंगे तो मोटर चलेगा, और जैसे ही ऑन बटन को छोड़ देंगे आपका मोटर चलना बंद हो जाएगा। ये आपका स्टार्टर कनेक्शन इतना पे कंप्लीट हो गया। बिना वोल्ट मीटर और इंडिकेटर का भी आप मोटर चला सकते हैं, लेकिन वोल्टेज चेक किए बिना चलाना गलती है, आपका मोटर जल भी सकता है। तो वोल्ट मीटर जब भी लगता है तो समानांतर क्रम में लगता है, यानी इसको चलने के लिए फेज और न्यूट्रल दोनों चाहिए। तो इसको न्यूट्रल चाहिए, और आपके सामने 2 इंडिकेटर है, एक आपका
पावर ऑन का इंडिकेटर जो कि लाल बत्ती है, और एक मोटर का जो आपका हरा वाला बत्ती है। दोनों पॉइंट के एक पॉइंट को आपस में सीरीज कर दिए हैं, और इसको न्यूट्रल जो है हम यहाँ से दे देंगे। न्यूट्रल यहाँ के भी हम दे सकते हैं, एक ही पॉइंट है, यहाँ भी आया, बात नजदीक जो पड़ेगा उसको वहां से जोड़ देना है। अब आपका जो वोल्टमीटर को जो प्लस चाहिए वो एमसीबी से देंगे। आपको स्टार्टर में देखिएगा कि एक पुश बटन होता है, इस तरह से एक पुश बटन होता है। जैसे इस बटन को पुश करेंगे तो आपका वोल्टमीटर भागता है, जैसे बटन छोड़ेंगे आपका वोल्टमीटर काम करना बंद हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि प्लस पॉइंट तो दे देंगे इसके एक पॉइंट में, और दूसरे पॉइंट से आपको वोल्ट मीटर को प्लस आपको दे देना है इस तरीके से। जैसे ही एमसीबी उठाएंगे हम बटन दबा के वोल्टेज चेक कर लेंगे। अगर वोल्टेज आपका 220 वोल्ट 230 वोल्ट है तभी आप मोटर को चलाएं, नहीं तो रुक जाए, नहीं तो मोटर आपका फूक जाएगा। अब आपके सामने दो इंडिकेटर है आपका, एक रेड इंडिकेटर है और एक आपका ग्रीन इंडिकेटर, ये ब्लू भी हो सकता है। एक पावर उनका मतलब हो गया, जैसे ही एमसीबी उठाते हैं तो ये बत्ती बढ़ जाएगा, इससे ये शो होगा कि हमारा स्टार्टर के अंदर लाइन आ रहा है। इसको जब भी प्लस देना है तो आपको एमसीबी के पास से देना, ताकि एमसीबी उठाए अगले बत्ती बढ़ जाए। अब ये जो आपका मोटर ऑन इंडिकेटर है, इसको जब भी जोड़ना है तो आपको या तो इसके कॉन्टेक्टर के क्वाइल पर जोड़ दें, यानी ये क्वाइल पर जोड़ दें, या फिर आप इसके आउटपुट में जोड़े, यही दो जगह जोड़ना है, इसके अलावा कहीं आपको नहीं जोड़ना है। जैसे ही मोटर ऑन होगा, ऑन तभी होगा जब कॉन्टेक्टर को लाइन जाएगा यानी क्वाइल पे, तभी ये आउटपुट करेगा, और आउटपुट करेगा तभी आपका मोटर चलेगा। यानी ये बत्ती बढ़ने से ये साबित होगा कि आपका मोटर चालू है। तो इसी प्रकार से ये कंप्लीट स्टार्टर का वायरिंग हुआ। इसमें बिगड़ने वाला मुख्य रूप से जो जो आइटम होता है वो आपका कॉन्टेक्टर होता है। कॉन्टेक्टर जब भी खराब होगा आपका मोटर नहीं चलेगा। तो मोटर जब नहीं चलेगा तो आपको इसके कॉइल को चेक करना है। सीरीज लैंप यहाँ रखेंगे तो ये मैग्नेट बनाएगा, पत्ती को तीरेगा, इससे पता चलेगा आपका कॉन्टेक्टर नीमन है। और ज्यादातर केस में आपका एक कंडेंसर फटता है, तो कंडेंसर जब भी फटेगा तो आपका मोटर एम्पियर हाई लेगा, या तो मोटर चलेगा ही नहीं। तो आप ये फिजिकली डैमेज होगा तो भी आप चेक कर सकते हैं, या तो मीटर का सहायता से आप इसका एमएफडी वैल्यू चेक कर सकते हैं। ऑन स्विच ऑफ स्विच बहुत रेयर केस में ही खराब होता है। हाँ, एम्पियर मीटर आपका खराब होगा तो आपका इसके दोनों पॉइंट पे सीरीज लैंप नहीं जलेगा। तो इसी प्रकार से आपका कंप्लीट कनेक्शन रहा। इसका दूसरा पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में बना के डाल देंगे।